छोड़ी हुई औरत इस घर की होने वाली बहू को चुन्नी चढ़ाएगी? थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तुम्हारा साया पड़ा तो इन दोनों का रिश्ता भी जल्दी न टूट जाए। चुनरी सुहाग की इज्जत होती है और एक सुहागन इसे पहना सकती है। जहाँ तक मैं जानता हूँ पृथ्वी सा की पत्नी मोहिनी नहीं सुनंदा सा है। जीजी हमारे लौटने की गाय और चुनरी वो बंजारन बनाएंगे। जीजी दरवाजा खोलिए ना। जीजी सा, अरे जीजी सा हमसे बात कीजिए। छोड़ी हुई औरत नहीं है हम। नहीं है हम छोड़ी हुई औरत नहीं है। जीजी हमारी क्या गलती है जीजी? हमसे क्यों नाराज हो रही है? दरवाजा खोलिए ना प्लीज। नहीं। जीजी सा आपको समीर बनना की कसम, बात कीजिए। इतने स्मार्ट है ना आप, आपको जीजी सा की कमजोरी का अच्छे से पता है। अरे धीरानी, जीजी सा जीजी खोलिए दरवाजा। प्लीज खोलिए ना। जीजी सा आप एक बार हुक्म कीजिए, उस हमायरा के सारे खानदान को महल से बाहर फेंकवा देंगे। हुक्म कीजिए। अरे जीजी सा ये क्या करवा लिया? इतनी चोट, कितना खून निकल रहा है, क्यों? जीजी सा बात कीजिए हमसे, हैं? अपने भाई से बात कीजिए। मैं ठीक हूँ समीर, इट्स ओके। बाहर निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि हम तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दे। जस्ट गेट आउट। तुम्हारा गुस्सा सर पर चढ़ा हुआ है समीर, पानी पी लो। साबित क्या करना चाहती हो तुम? कुछ नहीं साबित करना चाहती हूँ समीर, बस तुम्हें पानी पिलाना चाहती हूँ। 1000 गिलास तोड़ देंगे लेकिन तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे। समीर कब तक अपना गुस्सा पानी पर निकालते रहोगे? हाँ, पानी पियो और शांत हो जाओ। गहरी सांस लो समीर, तुम्हारे मन में तूफान और दिल में आग है समीर। जब तक तुम अपनी बातें किसी के साथ शेयर नहीं करोगे तब तक तुम अंदर ही अंदर घुटते रहोगे। प्लीज शांत हो जाओ और मुझे बताओ, मोहिनी चाची से ऐसे कपड़े डालकर क्यों घूम रही है? और अभी कितना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? बताओ मुझे समीर, इन सब सवालों का जवाब सिर्फ तुम ही बता सकते हो। अपने पति की गलती की सजा हमने खुद को दी, साथ श्रृंगार सब त्याग दिया, फिर भी ये समाज हमें ठुकराता है। क्यों? हम कुछ भी कर ले, कितना भी बलिदान दे दे, हमारी इज्जत नहीं करता कोई। कैसी बात कर रहे हो हमारी जीजी सा, हैं? ऐसे कैसे इज्जत नहीं करेगा? अरे राजा सा की बुआ सा हुआ है, बुआ सा। ऐसी बुआ माँ बनकर क्या फायदा? सब ऐसे बेइज्जती करी जाए हमारी। आपने सुना सबने क्या बोला? छोड़ी हुई औरत बुलाते हैं हमें। हम छोड़ी हुई औरत नहीं है। लोगों की ऐसी तैसी नहीं करी तो हमारा नाम भी प्रताप नहीं जीजी सा। महल से पार काट के आते हैं, अभी रुक जाओ। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप नहीं कर सकते ऐसा प्रताप भाई साहब। हमारा लाडला बहुत प्यार करता है उस लड़की से। अगर आपने कुछ भी किया तो उनकी शादी में प्रॉब्लम आ सकती है ना। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कभी भी अपने लाडले के लिए, इसलिए आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं करेंगे आप। देखिए पूरन सिंह भी इस महल में अब वापस आ चुकी है। कुछ भी गड़बड़ हुई तो उसे अपने पैर फैलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एकदम ठीक कह रही है जीजी साहब, एक तो वो आवेग, ऊपर से वो उसकी बहन। मारी थी रानी।
बस सुनना चाहती हो ना तुम तो सुनो। इस महल में जो कुछ भी बदला है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ और सिर्फ तुम। समीर दर्द हो रहा है। 3 जिंदगियां बर्बाद की है तुमने। अपने आप को बड़ा न्यायवादी समझती हो ना, जो मन में आया वो फैसला सुनाकर चले गई। जानती हो उस महल में तुम्हारे फैसले से क्या तबाही मची है? समीर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। देखना चाहती हो ना तुम, तो चलो हमारे साथ। समीर 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 छोड़ो मुझे, समीर मुझे दर्द हो रहा है, समीर छोड़ो। देखो देखो हमारी बुआ माँ को। याद है उन्हें सजने संवरने का कितना शौक था, कितनी खुश रहती थी वो। तुम्हारे लिए वो एक फैसले ने उनसे उनकी सारी खुशियां छीन ली। ये वो पहली जिंदगी है जो तुमने बर्बाद की है, और देखना है तुम्हें। चलो हमारे साथ। तुम्हारी मासी जो अपने 4 से बड़ा इलाज ठीक कर देती थी, अब खुद 24 घंटे नशे की हालत में रहती है। उन्हें क्या लगा था कि शादी के बाद वो बहुत खुश होंगी? अपनी आंखों से देखो उनकी हालत। ये वो दूसरी जिंदगी है जो तुमने बर्बाद की है। एक पति का हक होता है अपनी पत्नी से प्यार और इज्जत मांगने का, और अगर यही इज्जत और प्यार उन्हें सुनंदा मासी से मिलती है तो इसमें कोई गलती नहीं है। पृथ्वी चाचा सा और सुनंदा मासी साथ रहना चाहते, इसलिए मैं इस रिश्ते और इस शादी पर मोहर लगाती हूँ। पृथ्वी चाचा से वो कहाँ है समीर? मैं जब से यहाँ आई हूँ वो दिखे ही नहीं है। वो साथ उस शादी के 1 हफ्ते बाद यहाँ से भाग कर चले गए थे। मैंने आपकी और पृथ्वी चाचा साथ की शादी करवाई थी। कहाँ है पृथ्वी चाचा सा मासी? बताइए। कभी सोचा नहीं था मासी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। वो फैसला सुनाकर चले गई थी ना। तुम्हारी नशे में डूबी हुई मासी, हमारी कम में डूबी बुआ माँ और एक लाचार राजकुमार को हमने संभाला है। देखा ना तुमने किस तरह हमारी बुआ माँ एक छोटी बहन की तरह ख्याल रखती है तुम्हारी मासी का, उस औरत का जिसने उनसे उनका शौक तक छीन लिया। ये हमारी बुआ माँ का बलिदान है, और तुम उन पर शक करती थी। अरे तुम उनके पैरों की धूल तक नहीं हो। रिमझिम रात 8:30 बजे दंगल टीवी पर।